अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और कम हुआ, इंच लॉस हुए हैं देखिए इस तरह से। थोड़ा यहाँ शानू आ गया, अंधेरा हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। Down those simple lights wouldn't cut you down. What do you regret now? Thinking you were clever. Down those little lights. La la, baby, won't you la la? Getting enough of this. My love don't come for free. I got enough of you. Ooh, ooh. Thinking that I'ma quit. You gotta keep it real. I got enough of you. आज का वीडियो बनाने में मुझे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और इसकी एक रीज़न है। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि मेरा वेट कम हो और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फाइनली मुझे लगता है अब मैंने सही जगह हिट किया और मेरा वेट जो है कम होना स्टार्ट हो गया है। और मैंने कुछ अपना वेट कम भी किया है। क्या कर रही हूँ, कितना हुआ है, क्या चीज़ है, वो अभी आगे आप वीडियोज़ में देखोगे। आज शानू आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है और उसने मुझे बता दिया था कि आज उसे छोले खाने हैं, क्योंकि उसने वीडियो में देखे थे पिंडी छोले, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो इसीलिए मैं आज छोले बना रही हूँ। और हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, और जब मैं किसी चीज़ को ठान लेती हूँ तो करके ही मानती हूँ। और ये है मैं जो बना रही हूँ दूसरी चीज़, वो है बेसन के रोल्स। शानू को बहुत ज़्यादा पसंद है बेसन का हलवा, तो मैंने सोचा हलवा नहीं, कुछ बेसन के रोल्स बनाते हैं। तो मैंने आधा कप तो घी लिया है और इसमें 1.5 कप बेसन डाला है और इनको अब मुझे थोड़ा सा भूनना है। जब बेसन को भूनते हैं तो वो आपको शुरुआत में काफ़ी ड्राई लगेगा, गुठले पड़ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन जाएगा। बस ध्यान रखिए बिल्कुल लो फ्लेम में हमें इसको भूनना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से हमें मेवे जैसे काजू, बादाम या पिस्ता भी आप चाहें तो ले लीजिए, थोड़े से अंदाजे से ले लीजिए, और इनको हमें क्या करना है, दरदरा पीसना है। तो मेरे पास काजू और बादाम थे, पिस्ता मैंने थोड़े थे तो नहीं डाले इसमें, वो ऊपर से लगाऊंगी। और इनको मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी। और हाँ, साथ के साथ बेसन को भी चलाते रहना है। और ये क्योंकि धीमी आंच पे हमने रख रखा है तो लगातार इसका ध्यान रखना है। ये पिस गया है दरदरा। और जो बेसन है जब वो भुन जाता है तो वो थोड़ा सा घी छोड़ने लगता है। कच्चा बेसन हमेशा घी को एब्जॉर्ब करता है और बेसन भुनने के बाद उसे छोड़ता है। देखिए अब बेसन भुन गया है और थोड़े से इसमें दाने आने लगते हैं। करीब 20-25 मिनट में ये भुन जाता है धीमी आंच पर। और अब इसको मैं गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी। शानू आ गए तुम? अंधेरा हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। चलो अंदर। शानू आते ही पूछ रहा है खाने को रखा है कुछ? तेरे लिए इतने बढ़िया छोले बनाए हैं। और हो गए पिंडी छोले तैयार और ये बन रही हैं पूड़ी यहाँ पे। शानू आ रहा है, अब फटाफट खाएंगे खाना, लेकिन इनको मैं नहीं खाऊंगी। तैयार हो गया, अब कर दूं शानू का खाना। काफ़ी दिनों से आप लोग मुझसे कमेंट पूछ रहे थे मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। काम करती हूँ तो कभी बाल ऐसा लगता है ड्राई हो गए हैं, कभी लगता है बहुत ऑयली हैं, तो मुझे एक ऐसा शैम्पू चाहिए जो हर तरीके के बालों के लिए परफेक्ट है। तो देखो मैं यूज़ करती हूँ विल्वा का गोट मिल्क शैम्पू, और इसके साथ है गुडनेस गोट मिल्क की, हाइड्रोलाइज्ड पी की और जैस्मिन वाटर की। और इससे आपके बाल जो है ना बहुत ही हेल्दी, सॉफ्ट और लस्ट्रस बन जाते हैं। और इस शैम्पू का बस हमें एक थोड़ा सा अमाउंट लेना रहता है बालों को क्लीन करने के लिए। देखिए मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और मैंने इसका बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यानी कि जो इसकी एक बॉटल है वो ज़्यादा चलती है बाकी जो दूसरे शैम्पू होते हैं उनसे। ये सर्टिफाइड है नॉन इरिटेंट टू द स्किन और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। और ये सारे हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है, स्ट्रेट, वेवी या कर्ली हो। और ये ग्रेट है फॉर ड्राई, डैमेज्ड एंड फ्रिजी हेयर। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ना तो कोई सल्फेट है, ना कोई सिलिकॉन, नो पैराबेन्स, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, नो हार्श केमिकल और नो ग्लाइकॉल्स, नो जीएमओज, कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं है। और इससे ना अगर आपके ड्राई भी होंगे हेयर तो उन्हें उनकी ड्राइनेस भी काफी कंट्रोल होगी और बड़े अच्छे से लगेंगे आपके भी बाल। ये विल्वा गोट मिल्क शैम्पू का परचेज लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप यूज करेंगे मेरा कूपन कोड CATCH15 तो मिलेगा 15% डिस्काउंट विल्वा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन केवल
फर्स्ट 500 पीपल को। तो देरी किस बात की है, जाइए और इस शैम्पू को खरीदिए। मैं रिकमेंड करूंगी, ये बहुत अच्छा शैम्पू है। बढ़े हुए वेट को लोग ज्यादातर अपनी सुंदरता से जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे भी हैं, अगर आप उसमें बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, तो सब कुछ बढ़िया है और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। लेकिन बढ़ा हुआ वेट कभी कभी आपकी हेल्थ के लिए, कभी कभी क्या ज्यादातर आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। एनर्जी डाउन होने लगती है, 10 नई बीमारियां आपके अंदर जन्म लेने लगती हैं। आप लोगों को याद होगा कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, मैंने अपने पूरा चेकअप करवाए थे, जिसमें कि कुछ चीजें सही नहीं आई थी और उनको जब डॉक्टर ने जो भी मुझे बताया वो सब मैं फॉलो कर रही हूँ। अपनी डाइट को भी बिल्कुल सही रख रही थी, लेकिन वो वेट जो है ना लगातार बढ़ता जा रहा था। तो जब सारी चीजें देखी और होली के बाद से, तो मैं आपको बताऊं, फरवरी से एकदम से वेट मेरा बढ़ा और वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया कि मेरे लिए एकदम से तेजी से उठना वो पॉसिबल नहीं होता था। नहीं तो मुझे क्या होता था, मैं बैठूं और फटाफट तेजी से उठ जाती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा मतलब ये फील नहीं होता कि पैर में दर्द है। लेकिन अब पहले भी मेरे एक पैर में पेन रहता है, ऊपर से लेके नीचे तक। उसकी मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए, अभी तक कुछ उसका क्लियर मुझे पता नहीं चला है, बट मैंने ये देखा है कि वो सारी चीजें वेट की वजह से थी। तो जब 3 महीने से वो एकदम शूम करके ऊपर गया मेरा वेट, और जबकि अगर आप कहते हो मैं खाने में बनाती हूँ वो सारी चीजें, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, बहुत थोड़ा सा मैं खाती हूँ। तो डिसाइड किया मैंने अप्रैल लास्ट में कि नहीं, अब मैं खुद कुछ करूंगी। एक तो खाने में तो मैं पहले से, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर ने बोल रखा, तो मैंने कम कर रखा था, मतलब प्लान डाइट लेती थी। ये सब चीजें नहीं, हाँ हलवा वगैरह बन जाता था गाजर का, तो वो खा लिया ओकेजनली। तो मैंने क्या किया, सीरियसली अप्रैल लास्ट से मैंने थोड़ा सा, मतलब आप समझ लीजिए 25 अप्रैल के बाद से मैंने थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया कि मैं अपने वेट पे काम करूं। एक्सरसाइज हुई, मतलब थोड़ी सी डिले कभी हो गई कभी नहीं हुई, ऐसा भी हुआ है। कभी थक भी गई हूं मैं, इसलिए एक्सरसाइज नहीं करी। लेकिन हाँ, खाने पे कंट्रोल वगैरह करके मैंने अपना एक वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। और इसलिए कि मैं फिट और एनर्जेटिक रहूं, इसलिए नहीं कि मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखूं। हाँ, हो सकता है वो भी एक रीजन हो, बट मेन रीजन ये है। तो जो मैंने स्टार्ट किया उसमें जो मेरा वेट अब तक कम हुआ है, वो हुआ है अराउंड 4 kg वेट मेरा कम, बिल्कुल स्ट्रेट पे हो चुका है। वैसे तो मशीन कभी कभी 4.5 भी दिखा देती है। और इसके पीछे एक स्ट्रिक्ट डाइट है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं डाइट के लिए, और दूसरा बहुत सारी चीजें हैं, और उससे मेरा वेट अब कम हो रहा है। जब वेट कम होता है ना, तो वो 2 तरह से पता चलता है। एक तो वेइंग मशीन बता देती है कि कहाँ पे हो आप, और दूसरा बता देते हैं आपकी ड्रेसेस, यानी कि आपके कपड़े। ये मैंने एक पुराना सूट निकाला, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी करीब 1-1.5 महीने पहले, तब भी मैं इसे पहन के गई थी, और तब ये बहुत ज्यादा टाइट था और मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि मुझे थोड़े से ढीले ढाले टाइप के जो है ड्रेसेस पसंद आती हैं। तो अब जब मैंने इसे निकाला, मुझे लगा कि हाँ थोड़े से ढीले हो रहे हैं। तो देखिए, ये मुझे काफ़ी ढीला दिखाई दिया। देखिए इस तरह से, थोड़ा यहाँ से भी देखिए फैट जो है वो गया है। तो ये एक्सेस फैट धीरे धीरे जाता है। तो इस तरह से काफ़ी मेरी जो टी शर्ट्स हैं पुरानी मैंने रख रखी थी, या जो मेरी ड्रेसेस हैं जो मैं नहीं पहन रही थी, वो अब धीरे धीरे, जब इतना वेट आप मतलब आपका जाता है ना, फैट निकलता है, तो 4 to 5 kg में, तो आप फील करने लगते हो। इंच लॉस हुए हैं, देखिए इसी से आपको पता चल रहा होगा। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इतना वेट है मेरे में कि अभी वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। और अब मुझे ना, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले मैं सोच रही थी कि नहीं बताऊंगी, जब आप लोग खुद फील करोगे तब ज्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे लगा कि जब आप लोग, हर एक चीज मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप मेरे काम से, मेरे एनर्जी लेवल से अगर मोटिवेट होते हो, तो मुझे ये भी बताना चाहिए कि वो एनर्जी लेवल लाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वेट लॉस जो होता है ना, ये एक स्लो प्रोसेस है। हम इसे बहुत ही जल्दी, हम इसे शुरू तो करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आकर हम इसे बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये सोच के चलना है कि हम मिनिमम कम से कम 3 months हम वेट करेंगे और रिजल्ट देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो इस तरह से मैंने शुरू किया। लेकिन अब आज आप लोगों को बता दिया, तो मुझे थोड़ा सा डर भी है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बॉडी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से, जैसे थायराइड की बात है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी जरूर, और आपके साथ लगातार शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। पहली सक्सेस मुझे ये मिली कि मेरा इतना जो ये वजन कम हुआ है, ये मेरी पहली सक्सेस है, और मुझे अच्छा फील होता है, लाइट फील होने लगा है।
और थोड़ा सा मुझे अपना एनर्जी लेवल भी अच्छा दिखा है इसके लिए। तो अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब तो डिटेल बात है। तो अब ये जर्नी धीरे धीरे चलेगी, विजिबल होगा तो आप लोग भी नोटिस करोगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये फील होने लगा है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली एक कोशिश के बाद आपका वेट बढ़ना तो कम हुआ ना, और कम हुआ मतलब बढ़ना कम हुआ पहला, और दूसरा है कि कम हुआ, ये दो चीजें हुई हैं, है ना। तो बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे चल रहा है आज के वीडियो में, मैं आपको बता पाऊंगी। कल का दिन तो पूरा शानू के साथ बात करने में रात का टाइम निकल गया। तो मॉर्निंग में मैंने इसको जो बेसन भूना था ना, इसकी आगे की तैयारी करी। थोड़ा सा इसके लिए मैंने पिस्ते कट कर लिए हैं, और अब जो हमारा ये बेसन है इसमें मैं कुछ चीज़ें मिलाऊंगी, जिसमें सबसे पहले मिलाऊंगी मैं बूरा या पिसी चीनी, कुछ भी आपके पास हो। और ये मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है, और 2 बड़े चम्मच काजू और बादाम जो मैंने पीस रखे थे वो मैंने डाले हैं, और दरदरे पीसे थे, लेकिन कुछ इसमें से बादाम नहीं पीसे तो उन्हें मैंने निकाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी एक शेप बनाएंगे। जैसे पहले तो बराबर के मैंने इसकी लोई जो है तोड़ के रख ली हैं, और इसकी देखिए कुछ इस तरीके की ना शेप बना लेंगे, जैसे रोल की शेप होती है। और इनको अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये काजू और बादाम थे ना पिसे हुए, इसको डालेंगे, और इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ते, और इस रोल को इसके ऊपर चला लेंगे, और हमारे बहुत अच्छे बेसन के रोल बन जाएंगे। आप सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से डालिएगा। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत टेस्टी लगते हैं, और कभी कभी तो मैं इसके अंदर भी मेवे जो हूँ भर देती हूँ। That you feel better, I tell no simple lies wouldn't cut you down. What do you regret now? Thinking you were clever, telling those little lies. Lie, lie, baby, won't you lie, lie? Get it enough. और ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, और अपनी कोशिश जारी रखूंगी, क्योंकि कोशिशें ही होती हैं जो कामयाब रहती हैं। और मैंने क्योंकि ये खुद सोचा है, तो मुझे इसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना है, कोशिश करना है कि कोई गलती भी ना हो, और मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि मुझे अपने ऊपर एक अच्छा सा प्राउड फील हो कि मैंने ये काम कर लिया। लेकिन हाँ, चाहे वो कम हो, चाहे मेरा वजन ना हो, उसकी मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन मैं कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, अपनी तरफ से सारे प्रयास करूंगी, और देखती हूं कैसे नहीं होता है। तो आप भी शामिल हो जाइए इस जर्नी में मेरे साथ, अगर आप चाहते हैं कुछ अपना वजन कम करना, फिट रहने के लिए। तो आगे इसके ऊपर डिटेल वीडियो जल्दी ही आपके साथ बनाऊंगी। तो दोस्तों, ये था आज का एक वीडियो, जिसे बनाने में मुझे बहुत खुशी मिली। उम्मीद करती हूं आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।